हेलो बच्चों। मेरी क्लासेस समझ आ रही हैं आपको? वैसे तो फेस टू फेस में ज़्यादा अच्छी क्लासें हो पाती हैं, लेकिन अभी मजबूरी हमारी आप जानते ही हैं। तो तब तक इन वीडियो लेक्चर से काम चला लीजिए। उसके बाद जब इंस्टीट्यूट में आएंगे तो हम फेस टू फेस भी पढ़ेंगे और अच्छी तरह पढ़ेंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा था, यूनिट हमारी चल रही थी कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। उस यूनिट में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस वाले चैप्टर में हमने सबसे पहले मीनिंग पढ़ा था, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। उसमें हमने पढ़ा था वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। पेन मेरी नीड सेटिस्फाइड कर रहा है तो पेन में यूटिलिटी है। उसके बाद हमने फीचर्स पढ़े थे यूटिलिटी के। यूटिलिटी हमारी नीड्स पे डिपेंड करती है। यूटिलिटी डिफरेंट होती है डिफरेंट पर्सन के लिए सेम कमोडिटी की। एट डिफरेंट प्लेस पे यूटिलिटी डिफरेंट मिलती है, जिसमें हमने एसी का एग्जांपल लिया था। एट डिफरेंट टाइम यूटिलिटी डिफरेंट मिलती है, जिसमें हमने वुलन क्लोथ्स का एग्जांपल लिया था। हमने ये डिस्कस किया था यूटिलिटी में कोई मॉरल एथिक्स नहीं होता, यूटिलिटी अच्छी या खराब नहीं होती, केवल हमारी नीड सेटिस्फाइड होनी जरूरी है, चाहे वो हार्मफुल क्यों ना हो, किसी न किसी की तो नीड सेटिस्फाइड हो रही। फिर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे कोई कमोडिटी हमारी मोर एंड मोर नीड्स को सेटिस्फाई करती है, हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन फॉल होता है। इसमें हमने पानी का एग्जांपल लिया था कि लगातार आप ग्लास ऑफ वाटर पिएंगे तो हर एडिशनल ग्लास ऑफ वाटर से सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। फिर हमने टोटल यूटिलिटी का मीनिंग पढ़ा था। इट इज द सम ऑफ टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम यूजिंग ऑल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। और टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। फिर हमने पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। मार्जिनल मीन्स एन एडिशनल होता है। जब भी आप किसी एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करेंगे तो सेटिस्फेक्शन में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा। जितना भी चेंज आता है उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। फिर हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था। किसमें पढ़ा था? टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में। उसमें हमने डायग्राम और शेड्यूल के थ्रू पढ़ा था कि जैसे जैसे मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करेंगे एमयू तो फॉल होगा, बट टीयू स्लोअर रेट से राइज होगा। तो स्लोअर रेट इकोनॉमिक्स में कोई वर्ड नहीं होता, उसको डिक्रीजिंग रेट बोलते हैं कि mu fall, tu is increasing at a slow decreasing rate, mu is zero, tu is maximum and constant, mu negative, tu starts falling। इतना हमने लास्ट क्लास में किया था। आज हम नया टॉपिक यूटिलिटी एनालिसिस में लेकर आए हैं और वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूटिलिटी एनालिसिस के ये वाले टॉपिक से आते हैं और ये वाला टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल भी है, इसलिए आप थोड़ा सा डिटेल में समझिए। इक्विलिब्रियम मींस ए पोजीशन ऑफ रेस्ट। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक रेस्ट की पोजीशन। अब रेस्ट की पोजीशन का मतलब अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या है। एंड कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उसको मिल जाए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब अगर आप कंज्यूमर हैं और मार्केट में आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कुछ बच्चे तो कहेंगे भाई मार्केट जा रहे तो शॉपिंग करना ही ऑब्जेक्टिव हुआ। मैं कहूँगा शॉपिंग करना तो हुआ ऑब्जेक्टिव, लेकिन अब उस शॉपिंग को किस लिए कर रहे हैं? आप शॉपिंग इसलिए कर रहे हैं कि जो आप गुड्स खरीदें अच्छी से अच्छी क्वालिटी की खरीदें, ज्यादा से ज्यादा खरीदें और पैसे कम से कम खर्च हों। अब क्वेश्चन ये अच्छी से अच्छी क्वालिटी क्यों खरीदना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्यों खरीदना चाहते हैं? उसका रीजन ये है कि कंज्यूमर उन कमोडिटीज को यूज करेगा और क्वालिटी उसकी अच्छी हुई, क्वांटिटी उसकी ज्यादा हुई तो सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिलेगा। फिर हमने डिस्कस किया था अच्छी से अच्छी क्वालिटी, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी और पैसा कम से कम खर्च हो। अब पैसा कम से कम खर्च होने का मतलब क्या है कि क्या आप कंजूस हैं? क्या आपके पेरेंट्स कंजूस हैं? ऐसा तो नहीं।
पैसा कम से कम इसलिए खर्च हो क्योंकि हर कंज्यूमर के पास लिमिटेड इनकम होती है। वो लिमिटेड इनकम होती है, इसलिए वो उस लिमिटेड इनकम को इस तरीके से डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज में स्पेंड करना चाहता है कि उसको मिले मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। जैसे कि आप एग्जाम में पेपर करें, आपके पास 3 आवर्स है, क्वेश्चन हैं बहुत सारे, ये तो आपको पता है 3 घंटे के पेपर में क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। तो आप 3 घंटा उन पेपर में उन क्वेश्चंस में इस तरह से डिवाइड करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, अच्छी से अच्छी क्वालिटी आप लिखें और मार्क्स आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम, यही ऑब्जेक्टिव है ना। स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव तो मैक्सिमम मार्क्स है, बट कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। और जब तक उसे वो नहीं मिलेगा वो रेस्ट की पोजीशन में नहीं आएगा। जैसे स्टूडेंट लिखता रहता है, पेपर में लिखता रहता है, जब तक उसे विश्वास ना हो, जब तक उसका टाइम पूरा ना हो, वो लिखता रहेगा। क्यों लिखता रहेगा? रेस्ट की पोजीशन में नहीं आएगा, इसलिए लिखता रहेगा कि उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स मिले। तो ऐसे ही इक्विलिब्रियम मीन्स ए पोजीशन ऑफ रेस्ट and consumer is in equilibrium when he gets maximum satisfaction, जब उसे मिले maximum satisfaction out of his limited income। हर किसी कंज्यूमर के पास इनकम लिमिटेड है। आप ये मत सोचना कि बिल गेट्स या मुकेश अंबानी जो है ये बार्गेनिंग नहीं करते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सब्जी खरीदते हुए बार्गेनिंग करें, ये जब बड़े बड़ी कंपनियों को खरीद रहे होते हैं तो उसमें भी तो ये बार्गेनिंग करते होंगे। इसलिए नहीं कि इनके पास ये कंजूस है, बल्कि इनके पास भी इनकम लिमिटेड है। वर्ल्ड में कैसा कोई पर्सन ही नहीं है जिसके पास इनकम अनलिमिटेड हो। तो हर किसी के पास लिमिटेड इनकम होती है। वो लिमिटेड इनकम को डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज में इस तरह से खर्च करना चाहता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले and has no tendency to change his equilibrium। No tendency to change his equilibrium का मतलब जिस पॉइंट पर उसे महसूस हो जाएगा कि बस ये वाला मेरा पॉइंट था, इस पॉइंट से आगे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला, तो वो उस पॉइंट पर रुक जाएगा। रुकने का मतलब पोजीशन ऑफ रेस्ट, और पोजीशन ऑफ रेस्ट को इकोनॉमिक्स में यहाँ पर बोलेंगे इस चैप्टर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे, मतलब कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इस पॉइंट पर मिलेगा। तो ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ये 2 केस में होता है, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। अब सिंगल कमोडिटी मान लिया आप केवल गोलगप्पे कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा 1 गोलगप्पा खाना है, 2 खाना है, 4 खाने, 5 खाने, 10 खाने, कितने खाने कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। या इन केस ऑफ 2 कमोडिटी, 2 कमोडिटी का मतलब गोलगप्पे के साथ भल्ले पापड़ी भी खा रहे हैं, गोलगप्पे के साथ टिक्की भी खा रही है, कोई भी 2 कमोडिटी। ये तो हमने एग्जांपल के लिए गोलगप्पे लिया, एनसीईआरटी में वैसे गोलगप्पे वाला एग्जांपल। तो जब हम सिंगल कमोडिटी की बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उस पॉइंट पर मिलेगा जहां पर MU फॉर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। गोलगप्पे इज एक्स कमोडिटी या कोई भी कमोडिटी उसका नाम एक्स लिख दिया, जहां पर MU ऑफ एक्स इज इक्वल टू PX फॉर प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि जहां पर उस कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल हो जाते हैं, उस पॉइंट पर उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दिस इज नोन एज प्राइमरी कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और सेकेंडरी कंडीशन होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाइज। डिटेल में हम अभी करेंगे बाद में, पहले ये समझ लीजिए। और अगर इन केस ऑफ 2 कमोडिटी की बात हो रही है तो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वहां मिलेगा जहां पर MU ऑफ एक्स ओवर PX, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी उस कमोडिटी से मिलने वाली डिवाइड बाय प्राइस का रेशियो, डिवाइड है तो ऑब्वियस रेशियो, इज इक्वल टू MU ऑफ Y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ Y, यानी कि रेशियो ऑफ MU ऑफ x अपॉन PX इज इक्वल टू रेशियो ऑफ MU Y अपॉन PY। और लॉ ऑफ DMU अप्लाइज, ये सेकेंडरी कंडीशन, ऊपर वाली प्राइमरी कंडीशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, क्योंकि इसके बाद ये रब हो जाएगा और फिर आपको ये हमें डिस्कशन करना है, क्योंकि ये तो मैंने समझाया अभी, मतलब प्रूव नहीं किया, ये तो बस आंसर लिख दिया है। तो अब हम यहां से शुरू करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कैसे होता है, तो वो जरा डिस्कस करते हैं।
the determination of consumer equilibrium in case of single commodity. सिंगल कमोडिटी का मतलब आप केवल गोलगप्पा कंज्यूम कर रहे हैं, तो यहां पर हम शो कर रहे हैं यूनिट्स कंज्यूम्ड, और यहां पर एमयू भी शो कर रहे हैं और प्राइस भी शो कर रहे हैं। वाई एक्सिस पर हम एमयू और प्राइस दोनों शो कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पर हम यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। ये है आपका प्राइस। प्राइस को एक कांस्टेंट फिगर एज्यूम की जाती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, और ये है आपका एमयू, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, और एमयू ऑफ एक्स। जीरो भी हो जाता है, नेगेटिव भी हो जाता है, वो हमने सब पढ़ा हुआ है एज पर द लॉ ऑफ डीएमयू। हमें प्रूव करना है कि जहां पर भी एमयू और प्राइस इक्वल हो जाते हैं इस पॉइंट पर, तो कंज्यूमर को ओक्यू यूनिट्स ही कंज्यूम करनी पड़ेंगी फॉर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ना इससे ज्यादा और ना इससे कम। हमें ये प्रूव करना है कि ओक्यू यूनिट पर ही मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्यों मिलेगा, इससे ज्यादा पर क्यों नहीं मिलेगा, इससे कम पर क्यों नहीं मिलेगा। तो डिस्कशन करके देखते हैं। केस वन मान लिया ये है कि एट OQ 1 यूनिट्स, ध्यान से समझ लेना बच्चों प्लीज। OQ 1 यूनिट्स पर आप ध्यान से देखना, जब हम ये एडिशनल यूनिट Q से Q1 की तरफ मूव करते हैं, हमें मार्जिनल यूटिलिटी कम मिल रही है, इस कमोडिटी से प्राइस ज्यादा देना पड़ रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब जब ये एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो सेटिस्फैक्शन तो मिल रहा है कम, प्राइस देना पड़ रहा है ज्यादा। क्या आप कंज्यूम करना चाहेंगे? सोचो, इस पेन को यूज करने पर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कम, प्राइस देना पड़ रहा है ज्यादा, तो कोई भी रैशनल कंज्यूमर ऐसा चाहेगा ही नहीं कि उसको प्राइस तो देना पड़ रहा है ज्यादा, सेटिस्फैक्शन हो रहा है कम, तो क्योंकि इतना उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो इस पॉइंट पर स्टे नहीं करना चाहेगा, रेस्ट नहीं लेना चाहेगा, बल्कि बैक कर जाएगा। बैक क्यों कर जाएगा? क्योंकि इस पॉइंट पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं रहा, उसे तो लॉस हो रही है। यानी कि जब हम डिस्कस करेंगे एमयू ऑफ एक्स इज लेस देन पी एक्स, यही तो डिस्कस कर रहे थे, मार्जिन यूटिलिटी कम है किससे, प्राइस से, तो देयर इज ए लॉस टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर को क्या हो रहा है, लॉस। और कोई भी कंज्यूमर जो रैशनल कंज्यूमर है वो इस क्यू से जरा सी भी एडिशनल यूनिट कंज्यूम नहीं करना चाहेगा, क्योंकि कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। अब हम इससे कम यूनिट करके देखते हैं एट OQ 2 यूनिट्स। केस 2 शॉर्ट में बता रहा हूं, बाकी डिटेल में तो बुक्स में है। केस 2 एट OQ 2 यूनिट्स। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे तो अच्छी बात है, OQ 2 यूनिट्स पर मार्जिनल यूटिलिटी तो यहाँ से लेके यहाँ तक मिल रही है और प्राइस देना पड़ रहा है कम, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ज्यादा, प्राइस देना पड़ रहा है कम। ये तो अच्छी बात है कि इस पेन को यूज करके सेटिस्फेक्शन देना मिल रहा है ज्यादा, प्राइस देना पड़ रहा है कम, तो कंज्यूमर को ये सारा गेन हुआ, बहुत अच्छी बात। लेकिन कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव गेन या सेटिस्फेक्शन ना होकर मैक्सिमम गेन या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है। उसको ये वाला गेन तो मिल गया, बट उसको ये वाला तो मिला ही नहीं, ये भी तो मिलना चाहिए ना। हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं, फिलहाल तो उसका ये सेक्रीफाइस हो गया, सेक्रीफाइस ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्यों सेटिस्फेक्शन सेक्रीफाइस हो गया? क्योंकि अगर वो यहीं स्टॉप हो जाता है तो उसको ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो तो मिल गया, बट ये वाला तो मिला नहीं, इस पे भी तो एमयू ज्यादा है और प्राइस कम है। तो कहने का मतलब एट OQ 2 यूनिट्स जहां पर एमयू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन पी एक्स है, देयर इज ए गेन टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर को गेन तो हो रहा है, बट नॉट
मैक्सिमम गेन, बट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम गेन नहीं हो रहा। क्यों? बिकॉज देयर इज सम सेक्रीफाइस ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि कुछ एरिया का उसको क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस। इसका मतलब ये भी मैक्सिमम गेन नहीं हुआ, इस पॉइंट पे भी उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, तो इस पॉइंट पे भी वो रेस्ट की पोजीशन में नहीं है। तो ध्यान से देखो, जब एम ऑफ एक्स इज लेस देन पी एक्स है तो भी वो रेस्ट की पोजीशन में नहीं है, वो बैक करता है। जब मार्जिनल यूटिलिटी इज एक्स इज ग्रेटर देन पी एक्स, ये वाला हिस्सा था, तो भी वो रेस्ट की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम गेन नहीं मिल रहा। यहाँ पर उसको लॉस हो रहा है, यहाँ पे गेन तो हो रहा है बट वो मैक्सिमम नहीं मिल रहा। दोनों ही केसेस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अब वो इसी पॉइंट पर क्यों, ओक्यू यूनिट पर ही क्यों मैक्सिमम मिलेगा? क्योंकि ये सारा जो मैक्सिमम, ये जो सारा सेटिस्फैक्शन एरिया है वो तो इसे तभी मिलेगा ना जब ये ई पॉइंट पर है। और ई पॉइंट का मतलब क्या है कि ई पॉइंट पर एमयू और प्राइस क्या है, इक्वल। यानी कि जहां पर भी एमयू ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स इक्वल है, वहीं पर ही उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना है, ना केस 1 के केस में, ना केस 2 के केस में। इसको बोलते हैं प्राइमरी कंडीशन। और सेकेंडरी कंडीशन क्या है? ये जो लॉ है, ये जो एमयू है, ये डाउनवर्ड हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। किस लॉ के बेसिस पर हो रहा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पर हो रहा है। तो सेकेंडरी कंडीशन हो गई लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाइज, ये हुई सेकेंडरी कंडीशन। तो कहने का मतलब जब mu ग्रेटर देन px तो भी उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, लेस देन पे भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वही मिलेगा जहां mu of x इज इक्वल टू px। ये था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। अब हम डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ टू कमोडिटी। टू कमोडिटी के केस में उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे मिलने वाला है। अब टू कमोडिटी के केस में मान लिया वो गुड X भी कंज्यूम कर रहा है और गुड Y भी कंज्यूम कर रहा है, ठीक। अब मान लिया हमें तो वैसे प्रूफ ये करना है जहां पर भी mu ऑफ x ओवर px इज इक्वल टू mu ऑफ y ओवर py, ये हमें प्रूव करना है। अभी पिछले 10 मिनट पहले मैंने बताया था। तो हम ऐसा करके देखते हैं कि क्या यहां पर mu of x upon px इज ग्रेटर देन mu y upon py पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सबसे पहले जब टू कमोडिटी का क्वेश्चन आए तो आपको मीनिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का बताना है, वो मैं पहले बता चुका हूं। फिर हमें डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हेडिंग डालनी है इन केस ऑफ टू कमोडिटी। उसमें हमें बताना है कि लेट कंज्यूमर कंज्यूम गुड x एंड गुड y। फिर हम केस 1 समझाएंगे कि यहां पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं। वो इसलिए नहीं है, पहले तो इसका मीनिंग, इकोनॉमिक मीनिंग क्या है। इकोनॉमिक मीनिंग ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी से ज्यादा मिल रही है, इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि उसको एक्स कमोडिटी ज्यादा अच्छी लग रही है देन वाई। तो कंज्यूमर क्या करेगा, जो चीज उसे ज्यादा अच्छी लगती है उसको वो ज्यादा कंज्यूम करेगा। मान लिया आप चॉकलेट भी कंज्यूम कर रहे हैं और आप फॉर एग्जांपल आइसक्रीम भी खाते हैं, बट चॉकलेट आपको ज्यादा अच्छी लगती है आइसक्रीम से, तो ऑब्वियस है आइसक्रीम का कुछ पैसा निकाल कर आप चॉकलेट की तरफ शिफ्ट करना चाहेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, जो चीज आपको ज्यादा अच्छी लगती है आप उसको ज्यादा कंज्यूम करना चाहेंगे। तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या करना चाहेगा, सबसे पहले इसका इकोनॉमिक मीनिंग, इट मींस कंज्यूमर गेट्स मोर सेटिस्फैक्शन इन एक्स कमोडिटी एज कंपेयर टू वाई कमोडिटी। सारी चीज मैं लिख नहीं सकता हूं और बाकी नोट्स में मिलेगा आपको। फिर हम कंज्यूमर का रिएक्शन बताएंगे। तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर विल ट्रांसफर सम मनी, कंज्यूमर कुछ मनी ट्रांसफर करना चाहेगा। कहां से कहां, फ्रॉम वाई कमोडिटी जो कि उसे कम अच्छी लग रही, टू एक्स कमोडिटी जो कि उसको ज्यादा अच्छी लग रही। भाई एक्स कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, वाई कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम है, तो कंज्यूमर वाई से कुछ मनी एक्स की तरफ ट्रांसफर कर देंगे। अब अगर
एक्स की तरफ ट्रांसफर कर देगा तो उसके पास एक्स कमोडिटी क्या होनी शुरू हो जाएगी, ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी, जो वाई से पैसा एक्स की तरफ जा रहा है। और वाई कमोडिटी क्या होनी शुरू हो जाएगी, वाई कमोडिटी उसके पास कम होनी शुरू हो जाएगी। और लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है कि जैसे जैसे आप किसी कमोडिटी की मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, सेटिस्फैक्शन उस कमोडिटी से एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन फॉल हो जाएगा। तो एक्स कमोडिटी ज्यादा होने पर लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाइज होगा, और लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होने पर एमयू ऑफ एक्स क्या होना शुरू हो जाएगा, फॉल। ये जो एमयू ऑफ एक्स ग्रेटर हो रहा था ना, ये क्या होना शुरू हो जाएगा, फॉल। और वाई कमोडिटी कम है तो रिवर्स ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा। रिवर्स ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू का मतलब कोई चीज हमारी कम होनी शुरू हो जाती है तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़नी शुरू हो जाती है, तो एमयू ऑफ वाई क्या होना शुरू हो जाएगा, राइस। तो कंज्यूमर इस तरह से वाई से मनी एक्स की तरफ ट्रांसफर करता रहेगा, ये कम होता जाएगा, ये वाई ज्यादा होता रहेगा। और कंज्यूमर ऐसा कब तक करता रहेगा, जब तक कि दोनों कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो इक्वल ना हो जाए। तो ये सारा प्रोसेस आपको समझाना है। अब केस टू में आपको क्या करना है, जरूरी थोड़ी ऐसा हो आपको एक्स कमोडिटी अच्छी लग रही हो, ये भी तो हो सकता है कि एमयू ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इज लेस देन एमयू वाई अपॉन पी वाई। इसका क्या मतलब है, हो सकता है एक्स कमोडिटी कम अच्छी लग रही हो, वाई कमोडिटी ज्यादा अच्छी लग रही हो। अगर आपको पहले एग्जांपल में लिया था चॉकलेट ज्यादा अच्छी लगती है, आइसक्रीम कम अच्छी लगती है, तो कोई बच्चा ऐसा भी तो हो सकता है जिसको आइसक्रीम ज्यादा अच्छी लगती होगी और चॉकलेट कम अच्छी लगती होगी, तो वो क्या करेगा, चॉकलेट से मनी आइसक्रीम की तरफ ट्रांसफर करेगा। यहाँ पे कंज्यूमर क्या करेगा, एक्स से मनी ट्रांसफर करेगा, देन फ्रॉम किसमें, वाई कमोडिटी में एक्स में से मनी ट्रांसफर करना शुरू कर देगा, किसमें, वाई कमोडिटी में। अब उसके पास क्या होना शुरू हो जाएगा, वाई कमोडिटी उसके पास ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी और एक्स कमोडिटी कम। तो सबसे पहले तो यहां पर कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर विल ट्रांसफर मनी फ्रॉम वाई एक्स कमोडिटी टू वाई कमोडिटी। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्स कमोडिटी कम अच्छी लग रही है, वाई कमोडिटी ज्यादा अच्छी लग रही है। जो चीज ज्यादा अच्छी लगेगी उसे ही तो कंज्यूम करोगे। तो अब वाई की तरफ मनी ज्यादा ट्रांसफर हो गई तो वाई कमोडिटी तो ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी और एक्स कमोडिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल इसका रिवर्स बताना है और कुछ नहीं। वाई कमोडिटी ज्यादा होने पर लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाइज होगा, और लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाइज होने पर वाई कमोडिटी जैसे जैसे ज्यादा होती जाएगी एमयू ऑफ वाई क्या होना शुरू हो जाएगा, फॉल। और कोई चीज कम होती जाएगी तो उसका मिलने वाला यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होना शुरू हो जाएगा, राइस। तो कंज्यूमर ऐसा कब तक करता रहेगा, जब तक कि दोनों कमोडिटी से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो इक्वल नहीं हो जाता। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दैट इज प्राइमरी कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो सेकेंडरी कंडीशन क्या थी, सेकेंडरी कंडीशन तो ये डिस्कस कर रहे हैं ना, लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाइज। तो सेकेंडरी कंडीशन इज लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाइज। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी क्या होगा, mu of x upon px equal to mu of y upon py, that is primary condition of consumer equilibrium। और secondary condition law of DMU applies। हालांकि बच्चों ये जो टू कमोडिटी और वन कमोडिटी का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला डिटर्मिनेशन थोड़ा सा मुश्किल है, तो जो फेस टू फेस क्लास में करेंगे तो वो और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। फिलहाल आप इसी से ही काम चलाइए। तो आज हमने क्या किया, डिटर्मिनेशन मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी और इन केस ऑफ टू कमोडिटी। यूटिलिटी वाला चैप्टर ओवर हो गया। थैंक्स।